नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम्स में आपके साथ शरीफुल्लाह। किसान एमएसपी पर कानून को लेकर लगातार डटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी सरकार मांग मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कह रही है एमएसपी पर कानून बनाना जल्दबाजी होगी, यानी वो कानून बनाने से साफ इनकार कर रहे हैं। इससे पहले भी जब 3 काले कानून आए थे, हालांकि बाद में उसको रद्द कर दिया गया, तब भी किसान सड़कों पर उतरे थे। उन्हें डर था कि कहीं जो छोटी-छोटी मंडियां हैं वो समाप्त ना हो जाएं और ये पूरा जो ठेका है वो उद्योगपतियों के हाथ में चला जाएगा। एमएसपी पर जो अभी कुछ फसलों पर एमएसपी मिल रही है वो भी समाप्त हो जाएंगी। इसी को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि कानून रद्द होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार ने कहा था हम एमएसपी पर कानून बनाएंगे, लेकिन इतने साल गुजर जाने के बाद अभी भी एमएसपी पर कानून नहीं बना है। यही वजह है कि फिर से देश के किसान सड़कों पर उतरे हैं और वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। लेकिन वहां पर मोदी सरकार की जो पुलिस है, जिस तरह से उसका रवैया है, वो भयावह है। यानी देश के जो हमारे अन्नदाता है, किसान है, जो 70% जो देश की आबादी है उसमें ग्रामीण बसते हैं, किसान बसते हैं। वो फसल उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, लेकिन जब आज वो परेशान है, अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं, तो उनका लाठी डंडे के साथ स्वागत किया जा रहा है। उनकी मांग सिर्फ यही है कि एमएसपी पर कानून बने। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि लखीमपुर मामले में जो घटना हुई थी उसको लेकर वो इंसाफ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। साथ ही उस प्रदर्शन के दौरान जितने भी किसानों पर मुकदमा दर्ज हुआ था वो सारे वापस लिए जाएं और जिनकी मौत हुई थी उनको मुआवजा मिले। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो भी सरकारी गैर सरकारी कर्ज है वो सरकार माफ करे। ये कुछ मांगे हैं जिसको लेकर किसान सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो रवैया है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरह से स्वागत कर रही है लाठी डंडों के साथ, वहीं आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, वाटर कैनन उन पर छोड़ा जा रहा है, तो ये देखकर स्थिति भयावह लग रही है। हालांकि दूसरी तरफ किसान डटे हुए हैं। धीरे धीरे जो भी और भी किसान संगठन थे जो अब तक शामिल नहीं थे, उन्होंने इसमें शामिल होने का ऐलान किया। साथ ही पंजाब में जो किसान संगठन है उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं उनके घरों का घेराव किया जाएगा, यानी उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। तो ये लगातार उनकी मांग जारी है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो राहुल गांधी ने किसानों के हक में बड़ा फैसला किया है, किसानों का साथ दिया है। साथ ही किसानों के न्याय के बारे में वो लगातार बात कर रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वो किसानों की आवाज उठा रहे हैं और इसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि एमएसपी पर कानून हम बनाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब कानून इस पर बन जाएगा तो लगातार जो किसान आत्महत्या पर मजबूर हो जाते हैं उसमें गिरावट आएगी। साथ ही ये भी कहा कि जो कर्ज के जरिए जो उनकी आर्थिक स्थिति है, जो ग्रामीण व्यवस्था में लोग जी रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं स्टेटस बढ़ेगा, वो धीरे धीरे उस स्थिति से बाहर आएंगे। उन्होंने ऐतिहासिक फैसला लिया है, लेकिन अभी मौजूदा सरकार की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि वो आंख कान सब बंद करके सो रही है। किसानों की चीख पुकार उन्हें नहीं सुनाई दे रही है। किसान जो चाह रहे हैं वो मांग सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि 3 बार बैठक हो चुकी है, 8 फरवरी, 12 फरवरी और अभी 15 फरवरी को बैठक हुई है, लेकिन उसमें नतीजा जो रहा वो कुछ निकल कर नहीं आया है, यानी अभी तक हल नहीं निकला है। चौथी बैठक भी होने वाली है, लेकिन जिस तरह से सरकार की तरफ से जो रवैया है वो साफ दिख रहा है कि एमएसपी पर कानून बनाने के लिए अभी वो फिलहाल तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ किसान भी मजबूती से डटे हुए हैं। वो भी कह रहे हैं कि जब तक इस बार कानून की गारंटी नहीं मिल जाती है, कोई वादा नहीं मिल जाता है, हम हटने के लिए तैयार नहीं हैं। राहुल गांधी भी इसी के जरिए लगातार मोदी सरकार पर निशाना बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये किसान विरोधी सरकार है, जो किसानों को सड़कों पर लाकर खड़ी कर दिया। यानी देश के जो अन्नदाता है, हमें अनाज देते हैं, वही आज परेशान है। उन्हीं के लिए ये सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। आपकी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट के जरिए बताएं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना न भूलें।